नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक कुल। दोस्तों, ये कहानी किसी धार्मिक प्रवचन की नहीं है, बल्कि उस धर्म राजनीति की है जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट रखा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आप जानते ही हैं, वही नाम जो कभी पूकी बाबा या सनातन की रक्षा के नाम पर सुर्खियों में रहता है, अब खुद फंस गए हैं। और इस बार मामला इतना बड़ा है कि बात सीधे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल तक पहुंच गई है। मतलब साफ सा है, अब खेल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं रहा है, कानूनी दांव शुरू हो चुका है। हिंदुत्व की राजनीति में हमेशा यही बताया गया, हम सब एक हैं। पर इस एकता की परतें अब इस एक मामले ने उधेड़ कर रख दी है। जब दलित सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक वकील ने जूता मारने की कोशिश की, तब बीजेपी मौन रही। जब पूरे देश में जय भीम के नारे उठे, तब भी सत्ता खामोश रही। और अब जब अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक ने सीजेआई पर भद्दी टिप्पणी कर दी है, तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। सीधे शब्दों में कहें तो इस बार अनिरुद्धाचार्य ने हद पार कर डाली। सीजेआई के खिलाफ बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भी अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। सोचिए, जो व्यक्ति रोज समाज को संस्कार सिखाने बैठता है, जो लड़कियों के कपड़ों और चरित्र पर भाषण देना नहीं भूलता, वही अब देश के सर्वोच्च न्यायाधीश पर घटिया टिप्पणी कर रहा है। अब यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहा है, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी पहुंच गया। मिशन अंबेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा है, जिसमें साफ कहा कि अनिरुद्धाचार्य और यूट्यूबर अजीत भारती पर कार्रवाई की जाए। ये दोनों सार्वजनिक रूप से सीजेआई का अपमान कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल वही है जो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। मतलब ये मामला अब सीधा सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बीते 11 सालों से बीजेपी ने हिंदुत्व का जो पिरामिड बनाया, जहां ऊपर मोदी, बीच में साधु संत और नीचे वोटर, अब उस पिरामिड पिरामिड में दरार सी पड़ गई है, क्योंकि अब दलित समाज सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि जब हमला सनातन पर नहीं बल्कि सीजेआई पर हुआ, तो मोदी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मामला यही खत्म नहीं होता दोस्तों। अजीत भारती नाम के यूट्यूबर को कुछ घंटे के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि उसने सीजेआई पर हिंसा भड़काने वाले ट्वीट किए। लेकिन हैरानी यह है कि थाने में बीजेपी का प्रवक्ता उसे छुड़ाने पहुंच गया। सोचिए, जिसे पुलिस पकड़ती है उसे छुड़ाने के लिए खुद सत्ताधारी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि दलित सीजेआई पर हमला करने वालों को बीजेपी संरक्षण दे रही है। मोदी जी, ये कैसी निंदा है आपकी? अब तो मामला जनता के हाथ में है। सीजेआई के समर्थन में जय भीम और संविधान बचाओ के नारे लग रहे हैं। वकील राकेश किशोर के घर के बाहर लोग एकत्रित हुए और नारे लगाए, सीजेआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, बल्कि सड़क से संसद तक पहुंच गया है। मोदी सरकार को सबसे बड़ा डर अब दलित समाज की नाराजगी से भी है। वो समाज जिसने 2014 और 2019 दोनों में बीजेपी को वोट किया, आज वही समाज पूछ रहा है कि दलित सीजेआई पर हमला करने वालों को संरक्षण क्यों? जब किसी मुस्लिम का नाम आता है तो बीजेपी फौरन आक्रामक हो जाती है, लेकिन जब हमला किसी दलित पर होता है तो सरकार मौन तपस्या में चली जाती है। 48 घंटे की खामोशी के बाद जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनके स्टालिन जैसे विपक्षी नेताओं ने बयान दिया, तब जाकर रात 8:30 बजे मोदी जी का ट्वीट आता है। लेकिन लोगों ने कहा कि ये ट्वीट नहीं, मजबूरी थी भाई, क्योंकि दलित समाज को नाराज करना बीजेपी के लिए राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। सीजेआई पर अब सोशल मीडिया में झूठे और अश्लील एआई वीडियो फैलाए जा रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश का मजाक उड़ाया जा रहा है और सरकार मौन। जब एक छोटे यूट्यूबर को एक शब्द बोलने पर चैनल बंद कर दिया जाता है, तो इन घोषित ट्रोलर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब तो सीजेआई की मां और बहन भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, ऐसे मामलों में एक्शन होना चाहिए। मतलब अब मामला सिर्फ कानून का नहीं, सम्मान का बन गया। अब सारी गेंद सरकार के पाले में है। पत्र पहुंच चुका है, सबूत सार्वजनिक है, सड़क पर जनता है, फिर भी चुप्पी साधे हुए। क्या बीजेपी सच में सनातन की रक्षा के नाम पर ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो संविधान और न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर हाँ, तो अब देश देख रहा है, और अगर नहीं तो एक्शन दीजिए। दिखाइए कि कानून सबके लिए बराबर है। अनिरुद्धाचार्य का यह विवाद सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जहां धर्म के नाम पर कुछ भी बोल देने की छूट मिल गई, जहां हिंदू बनाम हिंदू की दरार अब खुलकर सामने आ रही है। अब सरकार चाहे तो इसे दबा सकती है, या चाहे तो इससे नई राजनीतिक आग भड़क सकती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सीजेआई का नहीं, देश के संविधान और उसकी आत्मा का है। नमस्कार।